Hello children, today we will read our chapter number 3rd from the book A Pact with the Sun. This is for class 6th. The name of the chapter is The Shepherd Treasure. So let's start. A poor shepherd once lived in Iran. Shepherd is a person whose job is to take care of sheep. शेफर्ड एक ऐसा पर्सन होता है जो शीप की देखभाल करता है। वो ईरान के एक गांव में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। अनपढ़ होने के बाद भी वो बहुत ही वाइज और हेल्पफुल था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स भेस बदल कर जाना। तो राजा ने डिसाइड किया कि वो भेस बदल कर उससे मिलने जाएगा। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। कॉटेज मीन्स होम। उसके पास अपना एक होम भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो स्कूल कभी नहीं गया और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल्स होते थे, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं पाया। दो पोअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। गरीब और अनपढ़ होने के बाद भी वो बहुत ही वाइज था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज। सोरो मीन्स सैडनेस एंड ट्रबल्स प्रॉब्लम्स। वो लोगों के प्रॉब्लम्स और उनकी सैडनेस को समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज। करेज मीन्स ब्रेवरी। और उन्हें बहादुरी के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हेल्प करता था। एंड कॉमन सेंस, और अपने कॉमन सेंस से। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम। बहुत ही जल्दी वो अपनी बुद्धिमानी के लिए लोगों के बीच में फेमस हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और उसके फ्रेंडली नेचर की वजह से। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। उस कंट्री के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के बारे में सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। उसने एक शेफर्ड का रूप धारण किया। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। म्यूल एक एनिमल होता है जिसे हम खच्चर कहते हैं, और उस खच्चर पे वो बैठकर चल पड़े। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव। चलते चलते एक दिन वो उस केव के पास, उसके एक घर, छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंच गए जहां वो शेफर्ड रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही उस शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है उसकी केव की तरफ, he rose to welcome him, वो उसे वेलकम करने के लिए गया। He took the tired traveler inside the cave, उसने उस थके हुए यात्री को अपनी केव के अंदर लिया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील। मीगर मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, और उसे खाने के लिए खाना भी दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी। राजा ने रात भर वहाँ पे आराम किया, और वो उसकी हॉस्पिटैलिटी को देखकर, हॉस्पिटैलिटी मीन्स किसी का अपने गेस्ट के लिए बहुत ही फ्रेंडली नेचर, और वो उसके इस नेचर से इम्प्रेस हो गया। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसकी बुद्धिमानी बातों से। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग। शेफर्ड ने उसे पहचान लिया था कि यह विजिटर, यह यात्री कोई और नहीं है बल्कि राजा है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उसे एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। अब बाकी के जो गवर्नर्स थे वो उससे जेलस हो गए और उसे डिसऑनेस्ट कहने लगे।
दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा अभी भी थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो अगली सुबह वहाँ से जाने के लिए सोचने लगा। ही सैड, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। राजा ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने एक गरीब ट्रैवलर को यहाँ पे रुकने के लिए परमिट किया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाज़त दें। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, उस अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए शेफर्ड ने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर प्रेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। उसने कहा थैंक यू मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स अथॉरिटी। उसने राजा को पहचान लिया। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि आपने मेरी यहाँ पे तारीफ़ की मेरे यहाँ के हॉस्पिटैलिटी को देखकर। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना। राजा अब हैरान थे लेकिन साथ ही खुश भी थे। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, कि उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, उसने उसे एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अभी उसे पावर और डिग्निटी मिल चुकी थी। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन जो शेफर्ड था वो अभी भी पहले की तरह ही पोलाइट था, हम्बल था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग उसे उसके विजडम के लिए, उसकी सिंपैथी और उसकी अच्छाई के लिए उसे चाहते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन थे। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, अब जल्दी ही वो पूरी कंट्री में फेमस हो गए अपने काइंडनेस के लिए। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरेबली जेलस, प्रोविंसेस मीन्स स्टेट्स और रीजन्स, अब जो दूसरी स्टेट्स के गवर्नर्स थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गए। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उसके अगेंस्ट राजा से बातें करने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, दूसरे गवर्नर्स कहने लगे कि यह एक बहुत ही डिसऑनेस्ट पर्सन है और जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है उसका कुछ पार्ट खुद भी रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड एन आयरन चेस्ट, चेस्ट मीन्स एक लकड़ी का ऐसा बॉक्स जिसमें हम कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, कि वो हमेशा अपने साथ एक चेस्ट क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद इसमें वो ट्रेजर संभाल के रखता हो जो उसने चुपके से कलेक्ट किया है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, कि वो बहुत ही सिंपल सा शेफर्ड है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, न्यू गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, उसे ऑर्डर दिया गया कि वो हमेशा अपने साथ ये चेस्ट क्यों रखता है, इसके बारे में बताए। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड नो सिल्वर, उस चेस्ट में कोई गोल्ड कोई सिल्वर नहीं था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने जो दूसरे गवर्नर्स थे उनकी शिकायतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन वो कितनी देर तक उनकी रिपोर्ट्स को इग्नोर करते। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और उनकी जो इतने सारी स्टोरीज थी, शिकायतें थी शेफर्ड को लेकर। वन थिंग वॉज सर्टेन दैट किंग डिस्कवर्ड, एक थिंग बहुत ही सरप्राइज था, अलग था, जो राजा ने खोज की। द
न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। जो नया गवर्नर था, जो शेफर्ड था, वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता था। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड। समन्ड मीन्स किसी को आने के लिए कहना, उसे पैलेस में आने के लिए कहा गया। द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। वो अपने कैमल पर आए। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और जो आयरन चेस्ट था वो कैमल के बैक पे बड़े ही ध्यान से सिक्योरली रखा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री। राजा को गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड। वो चिल्लाए, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। कि तुम हमेशा अपने साथ ही आयरन चेस्ट क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन। इसमें क्या रखा है। द गवर्नर स्माइल्ड। गवर्नर स्माइल कर रहे थे। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उन्होंने सर्वेंट से चेस्ट लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। सभी लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि इस चेस्ट के अंदर क्या है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन टू द किंग हिमसेल्फ। एस्टोनिशमेंट मीन्स देयर सरप्राइज। वो सभी ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि इसके अंदर क्या होगा, यहाँ तक कि राजा भी। When the chest was opened, no gold, no silver or jewels, but an old blanket was all that came out. जब चेस्ट खोला गया, इसमें से कोई सोना, कोई चांदी नहीं था, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक पुराना ब्लैंकेट था। Holding it up proudly, the shepherd said. उस ब्लैंकेट को हाथ में प्राउडली उठाते हुए शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर। माई डियर मास्टर, यह मेरा ट्रेजर है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू। लेकिन क्यों तुम इस ऑर्डनरी से ब्लैंकेट को अपने साथ रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अब तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। शेफर्ड ने प्राउड के साथ रिप्लाई किया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये ब्लैंकेट मेरा बहुत ही पुराना फ्रेंड है। इट वॉज स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा अगर आज आपके दिए हुए कपड़े कोई मुझसे ले लेता है। क्लोक्स मीन्स एक ऐसा बड़ा गारमेंट जिसे हम पहनते हैं, मीन्स एज अ कोट। शेफर्ड ने बड़े ही प्राउड के साथ कहा कि ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा अगर आपके दिए हुए कोई क्लोथ्स मुझसे वापस ले लेता है। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। उस वाइज मैन का, उस शेफर्ड का, गवर्नर का रिप्लाई सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बाकी जो गवर्नर्स थे जो उससे जेलस होते थे उनका सिर शर्म से झुक गया। They get embarrassed. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and wisest man in the land. अब उन्हें विश्वास हो गया था, वो जान चुके थे कि जो शेफर्ड है वो सबसे हम्बलेस्ट और वाइजेस्ट मैन है इस लैंड का। The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उस दिन राजा ने उसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपनी पोलाइटनेस, काइंडनेस को नहीं छोड़ना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।